दोस्तों, वो जमाना और था जब 12 साल में शादियां हो जाया करती थी। किसी की बहुत अधिक उम्र में शादी हुई तो 15 से 20 साल तक फिर भी हो जानी चाहिए थी। फिर एक वक्त आया जब पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करने को प्राथमिकता दी जाने लगी। इस प्रकार शादियों की उम्र बढ़कर 20 से 30 साल हो गई। अमूमन आज भी 22 से 26 साल के बीच शादी करने की आदर्श उम्र सीमा मानी जाती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसे अपने करियर में रुकावट या अपनी लाइफ स्टाइल के लिए बंधन मानते हैं। यही वजह है कि यह उम्र सीमा भी पार कर जाते हैं। यही वजह है कि आज बड़े स्तर पर 30 से 40 के बीच शादियां करने वाला युवा वर्ग भी है। इसे समय की मांग कहें या समय का बदलाव, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि हर 20वें, 30वें और 40वें साल में शादी करने के अपने फायदे नुकसान हैं, जिससे बहुत ही कम लोग वाकिफ होते हैं। अमूमन लोग 26 से 30 साल के बीच शादी करना आदर्श स्थिति मानते हैं। उसी प्रकार 20 से 25 साल को जहां बहुत कम और नासमझ उम्र मानी जाती है, वहीं 30 से 40 के बीच अत्यधिक परिपक्वता को वैवाहिक जीवन के लिए नुकसानदेह माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर उम्र में शादी करने के अपने ही फायदे नुकसान हैं। आगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20 से 30 साल की उम्र में शादी करना। अमूमन आज के समय में इतनी कम उम्र में शादियां नहीं होती। अगर हों तो ज्यादातर वे प्रेम विवाह के मामले होते हैं या बहुत अधिक रूढ़िवादी सोच का परिवार हो तो ऐसा होता है। इसके फायदों की बात करें तो इसमें फायदा यह होता है कि आप दोनों ही बहुत यंग और ऊर्जावान होते हैं। अपने पसंद का साथी पाने की खुशी भी आपके मन में होती है, जो आपके रिश्ते को मजबूत करता है। आगे के जीवन के लिए आप दोनों के ही मन में कई सपने होते हैं। आप दोनों एक साथ मिलकर उसे पूरा करने के लिए सोचते हैं। यह आपके करियर को दिशा दे रहा समय होता है, इसलिए आगे की जरूरतों को समझते हुए आप उस अनुसार भी अपने करियर को आकार दे पाते हैं। एक और बड़ा फायदा यह भी है कि यह आपको आगे के जनरेशन के साथ एक मस्ती भरी लाइफ जीने का मौका देता है। कम उम्र में शादी होने पर ज्यादातर मामलों में कम उम्र में ही बच्चे भी हो जाते हैं। इस तरह जब आपके बच्चे परिपक्व होते हैं और उनकी शादियां होती हैं, तो आप 40वें साल को पार कर रहे होते हैं। इस प्रकार बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता निभाते हुए आप उनके बच्चों के साथ भी मस्ती का लाइफ जी पाते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। यह बहुत कच्ची उम्र होती है। समझ आप दोनों में ही बहुत कम होती है, इसलिए छोटी छोटी बातों से शुरू हुई नोकझोंक कब रिश्ते में दरारें पैदा करने लगता है, आप दोनों ही इसे समझ नहीं पाते। इस प्रकार इतनी कम उम्र में हुई शादियों के टूटने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं 30 से 40 की उम्र में शादी करना। एक रिसर्च के अनुसार 30 से 40 की उम्र में शादियां करने वालों के तलाक होने की संभावना मात्र 8% होती है। वह यह उम्र होती है जब आप हर प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों में समान स्थिति होती है। आज के डेट में शादी से पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना भी नई बात नहीं है। संभव है इस वक्त तक आपने कुछ डेट किए हों। वे रिश्ते शादी तक भले ही नहीं पहुंचे, लेकिन इतना जरूर है कि वह अब तक आप में एक समझ कर चुका होता है कि लाइफ पार्टनर के रूप में आपको अपने साथी में कौन कौन सी खूबियां चाहिए। इसके फायदों की बात करें तो आपकी परिपक्वता का लेवल अभी बैलेंस होता है। आप वक्त के साथ भी चल रहे होते हैं और आपकी सोच भी समझदारी भरी होती है। इसलिए जब बात शादी निभाने की आती है तो आप दोनों ही छोटी मोटी समस्याओं को उतनी तरजीह नहीं देते और आपके रिश्ते में लंबे समय तक मिठास बनी रहती है। साथ ही इस समय आप में रोमांस की भी एक समझ होती है, जो हर गुजरते दिन के साथ आप दोनों के रिश्ते में प्यार बढ़ाता है। अब इसके नुकसान की बात करें तो मेडिकल साइंस के अनुसार 28 साल की उम्र तक गर्भ धारण करना महिलाओं के लिए आदर्श माना जाता है। 30 के बाद गर्भाधान जहां महिलाओं के खुद के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं होता, वहीं इसके बाद गर्भ धारण करने में उन्हें परेशानियां भी आने लगती हैं। लेकिन वह उम्र होती है जब महिलाओं का करियर अपने सबसे अच्छे फेज में चल रहा होता है। वे काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी होती हैं और अपने काम में उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में एक तरफ जहां शादी के बाद उनकी लाइफ ऐसे ही बदलाव के फेज से गुजर रही होती है और वे करियर के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकने की कोशिश में जुटी होती हैं, वहीं तुरंत बेबी प्लान करना उनके लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाला साबित होता है। यह बात कई बार उनके वैवाहिक रिश्तों में खटास भी पैदा करती है।
अब बात करते हैं 40 के बाद शादी करने की। इस उम्र में शादी करने की दो ही वजहें होती हैं। एक कि आप अपने करियर के लिए इतने संजीदा होते हैं कि शादी में उलझकर उस पर ध्यान कम नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक और बात होती है, वह यह कि आप अपनी आजाद जिंदगी को किसी दखलंदाजी से दूर रखना चाहते हैं। इसके फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इतने वक्त तक आप करियर में अपना पसंदीदा मुकाम पा चुके होते हैं। आर्थिक रूप से भी आप पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं और घूमने, डेटिंग, दोस्तों के साथ मस्ती करने जैसे अपने लगभग सभी शौक भी आप पूरे कर चुके हैं। अब इनसे अलग आप एक स्थिर लाइफ चाहते हैं, इसलिए शादी के बाद आपको कुछ खोने का गम नहीं होता। एक और बड़ी बात जो इस समय आपके साथ होती है वह यह कि आप भी लंबे समय तक अकेले रहने के बाद किसी का साथ पाने को लेकर बहुत खुश होते हैं। आपके परिवार तो आपकी शादी की उम्मीद लगभग खो ही चुके होते हैं, इसलिए वे और भी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें खुश देखकर आपको एक अलग ही खुशी और सुकून का अनुभव होता है, जो आपको अपना रिश्ता हमेशा संजो कर रखने के लिए प्रेरित करता है। अब इसके नुकसान की बात करें तो शादी के बाद बेबी प्लान करना इस उम्र के हर नए शादीशुदा कपल की सबसे बड़ी परेशानी होती है। 40 की उम्र तक अमूमन महिलाओं का मोनोपॉज हो चुका होता है और वे प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। मेडिकल हेल्प से इसे आगे बढ़ाते हुए प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत कम होती है। एक रिसर्च के अनुसार 40 के बाद गर्भ धारण करने की मात्र 33% संभावना ही होती है। हालांकि आर्थिक रूप से मजबूत होने पर आप मेडिकल हेल्थ लेते हुए टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे ऑप्शन से अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताएं आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।